पाकिस्तान का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दहशतगर्द अकाउंट्स खत्म करने का मुतालबा, अकाउंट्स बंद न करने पर कानूनी कार्रवाई की वार्निंग। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक वजीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है, एक्स पर अफगानिस्तान, भारत और दीगर इलाकों से चलाए जाने वाले दर्जनों अकाउंट्स इंतहा पसंदाना मवाद फैला रहे हैं। कम अज कम 19 एक्स अकाउंट्स दहशतगर्दों से मुंसलिक हैं और भारत से चलाए जा रहे हैं। अफगानिस्तान से 2 दर्जन से ज्यादा अकाउंट्स फाल हैं। कुछ का तालिबान हुकूमत से बज़ाहिर ताल्लुक है। पाकिस्तान दहशतगर्दों और दुनिया के दरमियान एक दीवार का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वाले गिरोह दीगर ममालिक के लिए भी खतरा बन सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी नहीं लगाना चाहते, ताउन नहीं मिला तो मजबूरन इकदाम उठाना पड़ेगा। सोशल मीडिया कंपनियां बेहतर राब्ते के लिए पाकिस्तान में दफातर खोलें। बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, हुकूमत ब्राज़ील जैसे इकदाम पर गौर कर सकती है। ब्राज़ीलियन सुप्रीम कोर्ट ने डाटा फराहमी में नाकामी पर जुर्माना आयद किया था। IMF प्रोग्राम में कोई नई शराइत शामिल नहीं, वजारत खजाना की तरदीद। कहा, IMF EFF प्रोग्राम के तहत इस्लाहात तयशुदा एजेंडे का तसलसल है। मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज तयशुदा इस्लाहाती एजेंडे का तसलसल है। ये तयशुदा एजेंडा मरहलावार अंदाज में नाफिज किया जा रहा है। एजेंडा मुल्क के मौशी इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के लिए अहम है। IMF इन्हें मरहलावार MEFP का हिस्सा बनाता है। NOC कोई शॉर्टकट नहीं है, कि कोई ब्लैंकेट अप्रूवल नहीं है। ये एक रिस्क मिटिगेटेड, फेज्ड, सुपरवाइज्ड एंट्री फ्रेमवर्क का पहला स्टेप है, जो पाकिस्तान फर्स्ट है और दुनिया भर में यही बेस्ट प्रैक्टिस है। इस फ्रेमवर्क के जरिए हमने 3 चीजों को फौरन कंट्रोल कर लिया है। पहली, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। ओनरशिप और कंट्रोल की ट्रांसपेरेंसी, कौन मालिक है, कौन कंट्रोल करता है, कौन जिम्मेदार है। फिटनेस एंड प्रोप्राइटरी चेक्स, डिस्क्लोजर्स और वेरिफिकेशन के बगैर कोई एंट्री नहीं। पाकिस्तान दुनिया के पहले 3 क्रिप्टो अपनाने वाले ममालिक में शामिल। पाकिस्तान में 3 से 4 करोड़ अफराद क्रिप्टो में काम कर रहे हैं। बाइनांस और HTX को NOC जारी करना अहम कदम है। इकदाम नई सोच की अक्कासी और इदारा जाती तब्दीली है। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब की न्यूज़ ब्रीफिंग। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत की निगरानी मुमकिन होगी। सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं, सनतों के लिए भी फ़ायदेमंद है। पाकिस्तान में डिजिटल असासे अपनाने की बेपनाह सलाहियत है। आलमी मालियाती निज़ाम के तहत बर वक्त और दुरुस्त फैसले करने हैं। साबका जनरल फैज़ हमीद को जो सज़ा हुई, ये एक नए बाब का आगाज़ है पाकिस्तान में। जनरल फैज़ को सज़ा है, ये सुर्खरू पाकिस्तान की कौम हुई है। अब ज़रूरत इस अमर की भी है कि 9 मई करने वाले, पाकिस्तान की बुनियाद पर हमले करने वाले, फॉरेन फंडिंग लेने वाले, उनका भी कड़ा एहतसाब हो। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूज के अंदर जब पाकिस्तानी फ़ौज इंडिया का मुकाबला कर रही थी, उस वक्त भी पाकिस्तान में बैठकर इंडिया के हमायतियों को भी पकड़ने का वक्त आ चुका है। फैज़ हमीद को सज़ा, पाकिस्तान में नए बाब का इफ्तिताह है। साजिशियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। 9 मई करप्शन और फॉरेन फंडिंग वालों का भी कड़ा एहतसाब ज़रूरी है। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद का तकरीब से खिताब। कहा, फैज़ हमीद केस में कौम सुरखरू हुई, भारत के हिमायतियों को पकड़ने का वक्त आ गया। पाकिस्तान के मुखालिफिन की मुल्क में कोई जगह नहीं। कराची SIU की रिजविया थाने की हदूद में बड़ी कार्रवाई। 9 भत्ताखोर गिरफ्तार, 3 हाई प्रोफाइल मुलजिमान और 3 शूटर्स भी शामिल। SSP डॉक्टर इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कार्रवाई पहले से गिरफ्तार मुलजिम रेहानुद्दीन की निशानदही पर की गई। जवाद उर्फ वाजा कादरी, रेहानुद्दीन और शाहजेब मरकजी किरदार हैं। मुलजिमान का ताल्लुक इंतहाई मतलूब और ख़तरनाक भत्ताखोर ग्रुप से है। मुलजिमान वसीउल्लाह लाखू और अब्दुल समद काठियावारी का नेटवर्क चला रहे थे। वसीउल्लाह लाखू और समद काठियावारी बैरून मुल्क छुपे हुए
SSP का कहना है सरवत एजाज कादरी को गिरफ्तार नहीं किया, ना ही वो मतलूब थे। लाहौर में बीवी और बेटी के अगवा का ड्रॉप सीन, DSP ही कातिल निकला। पुलिस ने DSP उस्मान हैदर को गिरफ्तार कर लिया। बीवी और बेटी को फायरिंग करके कातिल किया। मुलजिम का इतराफ है जुर्म। SP के मुताबिक बेटी की लाश कहना और बीवी की शेखपुरा से बरामद कर ली गई। उस्मान हैदर ने दोनों के अगवा की FIR थाना बड़की में दर्ज कराई थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची शहर का दौरा। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह में कराची मुर्सा वहाबी साथ शाहरा भुट्टो के कोरंगी कॉजवे ब्रिज जंक्शन मंसूबे का मुआयना। कोरंगी कॉजवे ब्रिज जंक्शन के काम तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने मंसूबे को कराची की ट्रैफिक की बेहतरी के लिए अहम करार दे दिया। कहा काम का मयार और बरवक्त तकमील शहरियों के लिए अहम है। दाएं गालिबन ये फतह पार्क है जिसके ऊपर लोग काबिज हैं और वो लोग ये कह कर आए थे कि हम निजात दहिंदा बनेंगे। निजात दहिंदा का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ की आवाम की मयार जिंदगी में वो कोई बेहतरी नहीं लाए। जो वादे उन्होंने किए थे वो वादे उनको नहीं मिले। ये फर्क है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक एक कारकुन का और उन मुनाफिकों का जो सिर्फ कराची शहर में मायूसी बेचते हैं और हर वक्त इस आड़ में होते हैं कि खुदा न खास्ता कोई हादसा हो तो हम जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कोई हादसा हो तो हम वहां जाकर मुसीबत खड़ी करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जमात इस्लामी पर कड़ी तनकीद। कहते हैं जमात इस्लामी आवाम से किए गए वादे पूरे करे, ये इंतजार में रहते हैं हादसा हो उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। मुखालिफिन सिर्फ शहर में मायूसी बेचते हैं। लोगों को बताओ 14 अरब रुपए खर्च कब होंगे। हाफिज नईम UC चेयरमैन बनकर लाहौर चले गए। काम पीपल्स पार्टी कर रही है। मुनाफिक काम करना जानते हैं ना करना चाहते हैं। कराची में तख्तियां नहीं काम की तकमील कर रहे हैं। ये लूला लंगड़ा अंधा गूंगा बल्दियाती निज़ाम 12 करोड़ आवाम पर लागू करना चाहते हैं। गैर जमाती बल्दियाती इलेक्शन से ये अपने वर्कर्स से खौफजदा हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का कहना है फॉर्म 47 प्रीपोल इंजीनियरिंग वाला निज़ाम नहीं होना चाहिए। IPPs माफिया के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। आईनी तरमीम से अदलिया को तबाह कर दिया गया। गले सड़े निज़ाम और पुलिस रिफॉर्म्स करेंगे। अंडर-19 एशिया कप में पाक भारत टाकरा। भारत का पाकिस्तान को जीत के लिए 241 रन का हदफ। पाकिस्तानी बॉलर्स ने भारतीय बैटर्स को बड़ा स्कोर ना करने दिया। भारतीय टीम पूरे ओवर्स भी ना खेल पाई। 46.1 ओवर में ऑल टीम आउट। अरू जॉर्ज 85 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। कांचक चौहान ने 46 रन बनाए। पाकिस्तान के मोहम्मद सयाम और अब्दुल सुबहान के 3-3 शिकार। नकाब शफीक ने 2, अहमद हुसैन और अली रजा ने 1 विकेट हासिल की। बारिश के बाइस मैच 49 ओवर्स तक महदूद किया गया। भारत का तासुब खत्म न हुआ। एक बार फिर खेल को सियासत ज़दा कर दिया। अंडर-19 एशिया कप में भी ICC की हिदायत नजरअंदाज। भारतीय कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ न मिलाया। ICC ने भारतीय बोर्ड से कहा था वो सियासत को जूनियर लेवल क्रिकेट से दूर रखे। बालाई इलाकों में यकबस्ता हवाओं का राज। सर्दी पड़ गई। आज से 18 दिसंबर तक बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। NDMA ने एडवाइजरी जारी कर दी। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। 13 से 15 दिसंबर के दौरान मगरबी हवाओं का सिलसिला शिमाली और मगरबी हिस्सों में असरअंदाज होगा। धुंध की शिद्दत में इजाफा भी मुतवक्किल है। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। कुछ देर पहले शहर का AQI 411 रिकॉर्ड। कराची चौथे नंबर पर। पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 176 रिकॉर्ड। दूसरी जानिब पंजाब और KP के मैदानी इलाकों में सुबह सवेरे शदीद धुंध। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर।
आगा सिराज दुरानी के इंतकाल से खाली नशिश पर ज़िमनी इलेक्शन PS9। शिकारपुर में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। पीपल्स पार्टी के आगा शहबाज दुरानी और JUI के रशदुल्ला शाह में मुकाबला। 2,70,000 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। 2025 के इख्तिताम पर मुल्क दुनिया से मजीद पीछे चला गया। रवां साल मुल्क सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी के साथ ख़त्म हो रहा है। नवंबर में बरामदात सिर्फ $2.4 अरब हैं। मुशीर ख़जाना KP मुज़म्मिल असलम कहते हैं हुकूमत को टैक्स कलेक्शन में 422 अरब का शॉर्ट फॉल है। तमाम अशिया पर सेल्स टैक्स 18% तक किया जाएगा। कराची में घर का किराया मांगने पर खातून कत्ल। पुलिस ने मुलजिम मियां बीवी को गिरफ्तार कर लिया। लाश औरंगी टाउन हवा गुट के करीब झाड़ियों से लाश बरामद। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मकतूला अस्मा औरंगी 11.5 नंबर में किराए के घर में मुकीम थी। घर के 2 पोर्शन थे। मालिक मकान ने दूसरे पोर्शन की किराया वसूली की जिम्मेदारी अस्मा को दी हुई थी। मकतूला 4 दिसंबर को किराया लेने गई तो मुलजिमान ने धक्का दिया। मकतूला अस्मा गिर कर जान की बाजी हार गई। कराची में AVCC की कामयाब कार्रवाइयां। बच्ची समेत 2 मुकवी बासियाब, मुलजिम गिरफ्तार। SSP मोहम्मद आसिफ बलोच की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं 5 साल अलीज़ा की रिहाई के लिए 5 लाख जबकि ताजिर सुफियान से 4 करोड़ तावान का मुतालबा किया गया था। रावलपिंडी इस्लामाबाद के दरमियान एक और सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाने का फैसला। सिग्नल फ्री कॉरिडोर डबल रोड IJP 9th एवेन्यू पर अंडरपास तामीर होगा। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 800 मिलियन का प्रोजेक्ट तैयार कर लिया। प्रोजेक्ट की मंजूरी और फंड्स पंजाब हुकूमत देगी। तालिबान रजीम का बगराम एयरबेस पर फौजी साजो सामान की तैयारी का प्रोपेगेंडा बेनकाब। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक बगराम बेस पर जंगी तैयारों और बख्तरबंद गाड़ियों की तैयारी में कोई हकीकत नहीं। सैटेलाइट तस्वीर और शवाहिद से सब साबित हो गया। तालिबान ने नाकारा तैयारों और बख्तरबंद गाड़ियों को रंग रोगन करके रनवे पर खड़ा कर रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान अपनी सिक्योरिटी ज़रूरियात के लिए गैर मुनज़्ज़म ग्रुपों पर मुनहसर हैं। अफगानिस्तान में पनपते दहशतगर्द गिरोह दुनिया भर में तशवीश का बायस बन रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के बूंदी बीच पर फायरिंग का वाक़या, 10 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। हलाकतें बढ़ने का भी खदशा। पुलिस ने 2 मुबैना हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। यहूदी त्यौहार हनूका के लिए 2000 के करीब लोग बीच पर मौजूद थे। फायरिंग के बाइस भगदड़ मच गई। अमरीकी रियासत रहोड आइलैंड की ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग, 2 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। आद की हालत नाजुक, मुबैना हमलावर फरार। फायरिंग के वक्त तलबा इम्तिहान में मसरूफ थे। यूनिवर्सिटी आर्जी तौर पर बंद। अमरीकी सदर ट्रंप ने वाक़े को शर्मनाक करार दे दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीका के तालीमी इदारों में फायरिंग का इस साल ये 17वां वाक़या है। रूस का यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला। रूस ने यूक्रेन के तवानाई अहदाफ को निशाना बनाया। रूसी हमलों से लाखों अफराद बिजली से महरूम। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस ने हमलों में 450 से ज़ायद ड्रोन्स और 30 मिसाइल इस्तेमाल किए। रूसी हमलों से दर्जनों शहरी तनसीबात को नुकसान पहुंचा है। गजा में इसराइली जारी हमास के हम कमांडर राइद साद को शहीद करने का दावा हमास ने तस्दीक नहीं की। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने गजा सिटी के शारा रशीद पर गाड़ी को निशाना बनाया। हमले में 4 फलस्तीनी शहीद और 6 जख्मी हुए। इसराइली फौज के हुकाम का कहना है हमले का हदफ हमास के सीनियर कमांडर राइद साद थे। सूडान में ड्रोन हमला, UN आर्म मिशन के 6 बांग्लादेशी अरकान जाँ बहक।
कोर्डोफान में UN मिशन के बेस को निशाना बनाया गया, 6 अफराद जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक। बांग्लादेश के अबूरी सरबरा मोहम्मद यूनुस की वाक़े की मजम्मत। UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा, ऐसे हमले बिला जवाज़ हैं जो जंगी जराइम के जुमरे में आ सकते हैं। ट्रंप के ऐलान के बावजूद कंबोडिया और थाईलैंड में सीज फायर ना हो सका। सरहदी झड़पें जारी, 4 थाई फौजी हलाक, तादाद 14 हो गई। कंबोडियन वज़ीर आज़म ने कहा, अमरीकी और मलेशियन क़यादत से रब्ता किया है, तमाम मामलात पुरअमन तरीके से हल करना चाहते हैं। जो हमारा कारवां है वो बढ़ता जा रहा है और इस टाइम तो हमने एक न्यू कैटेगरी हमने शुरू की है जो यूथ के लिए, जो 8 से 16 साल के बच्चों में तब्दीली आती है और जो ये पूरे माशरे में उनको एक्सेप्ट करते हैं, उनको रिस्पेक्ट मिलता है और जो होता है ना वो माइंडसेट को हमने चेंज किया है। कराची में स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के तहत 11वीं लेक्सन इन्वेस्टमेंट यूनिफाइड मैराथन, मर्दों की 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन मोहम्मद अख्तर ने जीत ली। खवातीन की हाफ मैराथन सुहा पूनावाला के नाम रही। 10 किलोमीटर की दौड़ में मर्दों में शाकिर उस्मान, खवातीन में कानात इब्राहिम फातिह रहीं। 5 किलोमीटर की दौड़ अली हसन और महानूर फातिमा के नाम रही। गैर मुल्की सफारतकार, आला हुकाम, मारूफ खिलाड़ी और फनकार भी शरीक हुए। 1 किलोमीटर की यूनिफाइड वॉक में सरवर गिलानी और फैसल कपारिया की भी शिरकत। चेयरपर्सन SOP रौनक लखानी ने कहा, मैराथन का मकसद सेहतमंद सरगर्मियों का फरोग है। खुसूसी ज़रूरियात के हामिल खिलाड़ियों की तरक्की चाहते हैं। आम अफराद में स्पेशल पर्सन की मदद का जज्बा तेजी से उभर रहा है। HBL PSL का ट्रॉफी टूर आज शाम न्यूयॉर्क में होगा। ट्रॉफी की नुमाइश टाइम स्क्वायर पर मुकामी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे होगी। रोड शो के बाद ट्रॉफी टूर का मकसद PSL के लिए नए कमर्शियल पार्टनर्स की तलाश है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को वुमेन टीम के नए कोच की तलाश। हेड कोच अदील ने मजीद काम करने से माजूद कर ली। नए कोच के लिए 22 दिसंबर तक दरखास्तें तलब। 20 साल तक WWE रेसलिंग में राज करने वाले जॉन सीना अपनी आखिरी फाइट हार गए हैं। जॉन सीना ने वाशिंगटन DC में आखिरी मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के स्टार रेसलर से किया। रिटायरमेंट पर जज्बाती मनासिर, साथी रेसलर्स और शायकीन ने खड़े होकर अलविदा किया। और मुनफरिद उसलूब के शायर जॉन एलिया का हर अंदाज मुनफरिद, उनका पहला शेरी मजमूए को उर्दू अदब का दिबाचा करार दिया जाता है। मद्दाह आज उनकी सालगिरह मना रही हैं।